आह, आज सुबह कितना सुंदर है ना दुखीराम। होगा, मुझे तो एक जैसा ही लग रहा है सुखीराम। अरे तेरा यही एक समस्या है कि तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इतना सुंदर सा एक सुबह है, फिर भी तुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए कोई तुझे पसंद नहीं करता है दुखी। वो चाहे पसंद करे या ना करे, पर बात तो यही है कि सब मुझे खुद बुलाकर अपने घर ले जाते हैं सुखी। तू ये सब कहेगा और मैं मान लूंगा। मुझे पता था कि तुझे विश्वास नहीं होगा। नहीं होगा, यही स्वाभाविक है। ये सब बात क्या विश्वास हो सकता है? मैं अगर तुझे सबूत दे दूं तो? सबूत? पर वो कैसे? मेरे साथ चल। अब नीचे देख। अरे क्या देखूं नीचे में? एक ही तो गांव दिखाई दे रहा है और एक बड़ा सा घर। ये घर इस गांव के एक शरारती जमींदार का है। उसके पास बहुत सारे पैसे और धन दौलत है, परंतु वो कभी भी किसी का सहायता नहीं करता है। वो यही सोचता है कि अगर वो किसी का मदद कर देगा तो शायद उसका धन दौलत कम पड़ जाएगा, जिसके कारण वो हमेशा ही अशांति तथा दुख में अपना जीवन बिताता रहता है और मुझे अपने घर में बुलाता है। देखो, आज भी वो मुझे बुला रहा है। बिल्कुल नहीं, तू ही तो उसके घर में जाना चाहता है। वो कौन है दुखीराम? ये गोविंद है। पेशे से ये एक कृषक है। इसी गांव में वो रहता है। वो बहुत ही गरीब है, लेकिन इतनी गरीबी में भी वो हमेशा लोगों का उपकार करते रहते हैं और हमेशा खुश भी रहते हैं। कौन है? गोविंद? हाँ हुजूर, मैं ही हूँ। अरे तू इतना खुश क्यों है? हुजूर, आज सुबह कितना सुंदर है। कल रात को घर के सामने एक काली बिल्ली जख्म होकर गिरा पड़ा था। सोचा था उसे बचा नहीं पाऊंगा, परंतु आज सुबह से वो काफी स्वस्थ है। इस बार की यात्रा में वो बच गया। अरे पता नहीं इतना खुश होने वाला कौन सा बात है। मैंने तो सोचा कि शायद तुझे कोई पैसे धन मिला है, पर अब तो ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि पैसा मिलना तो दूर, शायद तुझे तो कुछ घर का सामान ही गरीबी रखना पड़ता है। वो तो गिरवी रखना पड़ा ही है हुजूर, पर वो बिल्ली बच गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बेवकूफ कहीं का, चल निकल यहाँ से। तुझे क्या और कुछ सबूत चाहिए? तूने अपनी आंखों से देखा ना कि जमींदार के पास सब कुछ होते हुए भी वो कितना दुखी से भरा हुआ है तथा स्वार्थी भी है। और गोविंद के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कितना खुश तथा दयालु है। अच्छा, अगर हम इस जमींदार को ये समझा दे कि उसे अपने जीवन में जो भी कुछ मिला है वो सब सबके नसीब में नहीं होता है, इसीलिए उसे इसी में खुश रहना चाहिए, फिर कैसा होगा? तू अभी तक उस शरारती दुष्ट जमींदार को लेकर सोच रहा है, परंतु मैं तो उस गोविंद के बारे में सोच रहा हूँ जो इतना अच्छा होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। एक काम करते हैं, हम दोनों दो गरीब औरत के भेष में दोनों तरफ जाते हैं। मैं जमींदार को सबक सिखाता हूँ और तू उस गोविंद को धन संपत्ति देना। ये बात तो तूने अच्छा ही कहा। चल यही करते हैं। सुखीराम, क्या तू मुझे पहचान पा रहा है? अरे बिल्कुल नहीं। चल अभी हम दोनों अपने अपने मंजिल की तरफ जाते हैं। कोई है? कुछ खाने को मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगा है, कुछ खाने को दोगे? क्या चाहिए इधर? मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। खाना कहाँ मिलेगा? मैंने खुद ही 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। कितना शौक चढ़ा है कि मैं उसे अपना भोजन का हिस्सा दूंगा।
हाँ, तुम्हारे हाथों में ये किसकी थकली है? अब ये कुछ भी नहीं है। इसमें तो भूसा और पत्थर भरा हुआ है। इसे बेचने पर ही मैं कुछ खा पाऊंगा, अन्यथा नहीं। तब तुम इसे बेच कर आओ, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। तुम खाना लेकर आओगे, फिर हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। ओफ, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। मुझे तो शांति से रहने भी नहीं देगी। मुझे बाजार जाने में अभी देर है। तुम अभी अपना रास्ता देखो। बेटा, तब क्या मुझे आज खाना नहीं मिलेगा? अच्छा, अगर तुम्हें खाना मिलेगा, फिर क्या तुम्हारे चेहरे पर हंसी होगी? तुम तो बहुत परेशान कर रही हो। चेहरे पर इतना जल्दी हंसी नहीं आता है। क्यों बेटा? तुम्हारे पास जितना है उतना किसी और के पास नहीं है, फिर भी तुम खुश नहीं हो। अरे मेरे पास क्या है? सिर्फ ये एक बड़ा सा घर और कुछ नहीं। क्या सिर्फ ये घर ही है? रसोई घर है, तुम्हारे ढेर सारे स्वादिष्ट खाने का व्यंजन है, सोने के लिए पलंग है, ये सब कुछ तुम्हारे पास है। ये सब कुछ कितनों के पास ही रहता है बोलो? अब वो सब उनका भाग्य है। उन्हें नहीं मिलता है तो मैं क्या करूं? अभी तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो लगता है कि तुम्हें भी आज भूसा और पत्थर ही खाने को मिलेगा। तुम तो स्वादिष्ट व्यंजन खाकर भी खुश नहीं हो। तुम्हारे लिए भूसा, पत्थर और पुलाव सब कुछ एक जैसे ही है। तुम आज भूसा खाकर ही रहो। चलो, मैं तो बच गया। मेरे भोजन में आज जो भी कुछ बना है वो सब मैं खा सकता हूँ। अरे ये क्या? मेरे व्यंजन किधर गए? अरे सब किधर गए? इधर आओ। जी हुजूर, बोलिए। मेरा खाना किधर है? हुजूर, मैंने तो थाली में खाना दिया था, आपने तो देखा था ना। अच्छा, तब ये क्या है? हुजूर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है? चल तू अभी मेरे साथ रसोई में। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि तूने मुझे क्या खाना दिया है। जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। अरे ये क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया हुजूर, मुझे छोड़ दीजिए। अरे किसी को मेरे लिए खाना ले आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपना खाना परोस लूंगा। ओफो, क्या मुझे आज कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा? भूख से मेरा पेट दर्द कर रहा है। क्या कोई इधर है? कोई है क्या? कौन है? तुम कौन हो बूढ़ी अम्मा? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम दूर से चलकर आई हो। तुम्हें क्या भूख लगी है अम्मा? हाँ बेटा, भूख तो बहुत ही लगा है। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या? घर में तो मेरे लिए ही खाना ठीक से नहीं है, इनको मैं क्या दूं? ठीक है, जितना है उतना ही दे देते हैं। हाँ बूढ़ी अम्मा, तुम यहाँ बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। ये लो बूढ़ी माँ, घर में जो था वही मैंने परोस दिया। अरे ये तो चावल है, मुझे अभी तो बहुत भूख लगी है। क्या ऐसे कोई खड़ा होकर खाना खाता है बूढ़ी माँ? तुम्हारे लिए मैंने आसन बिछाए हैं, अंदर चलो। ये इंसान तो बहुत ही अच्छा है। ये तो सिर्फ मुझे अपना खाना ही नहीं दिए, ऊपर से मुझे सम्मान के साथ अपनाया भी। देखते हैं और क्या क्या करता है। अच्छा बूढ़ी माँ, तुम रहते किधर हो? इस गांव में तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। पता नहीं बेटा, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पर रहती हूँ।
मेरी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है, इसलिए आजकल बहुत सारी बातें मैं भूलने लगी हूँ। अरे ये क्या, ये तो बहुत ही चिंता की बात है। फिर तुम यहाँ आए कैसे? घूमते घूमते यहाँ पर आ गए बेटा। इस उम्र में क्या दिमाग काम करता है? तुम्हारे घर क्या यहाँ से बहुत दूर है? मैंने कहा ना, उम्र होने के कारण अभी बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ। ये भी मैं भूल गई, ऊपर से मुझे अभी जोर से नींद भी आ रही है, इसलिए और भी कुछ याद नहीं आएगी। ठीक है, तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें अपने घर में ही बिस्तर लगा देता हूँ। तुम यहीं पर सो जाना। कल सुबह तुम्हारा घर ढूंढेंगे। इतने समय में तो शायद तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें ढूंढने लग जाएंगे। कल सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। क्या तुम नहीं सोओगे? अब मैं बाहर दरवाजे के सामने सो जाऊंगा। तुम्हें कष्ट नहीं होगा? नहीं माँ, कष्ट किस बात का। अगर आज मेरी खुद की माँ जीवित रहती तब भी मैं यही करता। सदा सुखी रहो बेटा। आशीर्वाद करती हूँ कि तुम्हें कभी भी कोई कष्ट तथा अभाव ना हो। अरे मेरा घर ऐसा कैसे हो गया? ये क्या आश्चर्य की बात है। मैंने कल गलती से किसी दूसरे के घर में सो तो नहीं गया? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। ये तो मेरा ही घर है। एक बार घर के अंदर जाकर देखता हूँ। अरे ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। इतना सारा व्यंजन यहाँ किसने रखा? कहाँ से आया ये सब? कोई है? मुझे थोड़ा खाना चाहिए, थोड़ा सा पानी मिलेगा? हुजूर, आपको क्या हुआ है? और हुजूर मत बोल गोविंद, भूख से मेरा प्राण निकल जा रहा है। कल से मैं खाने का तलाश कर रहा हूँ। किसी भी घर से खाना तो दूर की बात, सहानुभूति तक भी नहीं मिला। आप भूखे हैं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ हुजूर। मैंने सुना तू सबकी मदद करता है, मेरा भी थोड़ा सा मदद कर दे मेरे भाई। मेरे घर में कितना स्वादिष्ट व्यंजन बनता था, मैंने कितने बार उसमें कमियां निकाला है। आज उसी व्यंजन के बारे में सोचता हूँ तो कितना लोभ आता है। अब आप क्या बोल रहे हैं मालिक? मैं तो आपका प्रजा हूँ। अगर मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। पर ये सब कुछ हुआ कैसे? अरे मत पूछ, कल एक बूढ़ी औरत आया था खाना मांगने। मैंने उसे कहा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ भूसा और पत्थर है। उसके साथ आपके ना खाने का क्या संपर्क है? उसके बाद से जो भी खाना खाने के लिए मैं हाथ लगाता हूँ वो सब भूसे और पत्थरों में बदल जाते हैं। सब कैसे उल्टा फुल्टा सा लग रहा है। आपके घर में ढेर सारा भूसा और पत्थर, और मेरे घर में इतना स्वादिष्ट व्यंजन। ये व्यंजन मैंने तुम्हें दिए हैं। इस व्यंजन को बांट कर खाओगे तो कभी खत्म नहीं होगा, और अगर अपने पास रख दोगे तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आप कौन है? मैं दुखीराम हूँ। तुम्हारे घर में मुझे कभी भी निमंत्रण नहीं मिलता है, इसीलिए मैं खुद ही जबरदस्ती यहाँ आ गया, पर रह नहीं पाया। मैंने सोचा था कि दुखीराम जबरदस्ती तुम्हारे घर में जाता है, पर कल मैं समझ गया कि तुम तो मुझे भी नहीं चाहते हो। मुझे सुख नहीं चाहिए। हाँ, वही तो, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मुझ में खुशी नहीं है।
तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम खुश नहीं हो। इसीलिए मैंने सोचा था कि अगर मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा तो काश तुम्हें उसका एहसास हो जाए। और गोविंद, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश हो, इसीलिए मैंने सोचा था कि तुम्हें ऐसी कोई सहायता की जरूरत है जिससे तुम अपनी खुशी को सब में बांट सकोगे। इसीलिए तुम्हारे लिए ये उपहार है। लेकिन मैं तो इस बार आपको घर में आमंत्रण देने के लिए सोच रहा हूँ। पर ऐसा क्यों गोविंद? मेरा मालिक अगर भूखा रहेगा तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? वो इस अभिशाप से तभी मुक्त हो पाएगा अगर वो मुझसे ये वादा करता है कि उसके पास जो भी कुछ है वो अब से उसी में खुश रहेगा। मैं वादा करता हूँ अब से ऐसा कभी भी नहीं होगा। सच में इतने दिनों में मैंने गलत किया है। कल सारा दिन भूखा रहकर लोगों से सहानुभूति ना पाकर मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तब आज से तुम अभिशाप मुक्त हो। उसके बाद से सुखीराम और दुखीराम को उस गांव में और देखा नहीं जाता है, पर गांव के लोगों को एक नया जमींदार मिलता है जो अपने चीजों को लोगों से बांटता है और अगर कोई संकट में पड़ता है तो उसको मदद भी करता है। जमींदार और गोविंद बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गोविंद का घर अभी सबको पता है। सब कहते हैं सुख शांति से भरा घर। यहाँ पर कोई भी भूखा व्यक्ति आता है तो उसे खाना जरूर मिलता है। सब कोई भर पेट खाना खाकर गोविंद को आशीर्वाद देते हुए जाते हैं और गोविंद भी खुशी से उसे ग्रहण करता है।